नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और आंखें खोल देने वाले वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की वो 3 स्कीमें जो असल में अमीरों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन आम लोग यानी हम और आप इसके बारे में जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि किसी ने हमें बताया ही नहीं। जो लोग इन स्कीमों को जानते हैं वो चुपचाप करोड़ों कमा रहे हैं, और जो नहीं जानते वो छोटी बचत में ही जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों स्कीमों के बारे में पूरा सच बताने वाला हूँ। कैसे ये स्कीमें काम करती हैं, कौन इनमें निवेश कर सकता है, कितना रिटर्न देती हैं और क्यों ये योजनाएं अमीरों का गुप्त हथियार बन चुकी है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सबसे भरोसेमंद संस्था है। यहाँ से लोगों ने दशकों तक अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पोस्ट ऑफिस की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में प्रचार नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें आम आदमी के पास उतनी बड़ी रकम नहीं होती जो इन स्कीमों में लग सके। और यही वजह है कि ये स्कीमें धीरे धीरे अमीर लोगों की मनी मल्टीप्लाइंग मशीन बन चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और जानते हैं वो 3 स्कीमें जो अमीरों के लिए बनी हैं और जिनकी सच्चाई शायद ही किसी ने आपको बताई हो। सबसे पहली स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। अब आप कहेंगे ये तो बुजुर्गों के लिए होती है, इसमें अमीरों का क्या फायदा? तो सुनिए ध्यान से, ये स्कीम एक सोने की खान है। बस फर्क इतना है कि इसका दरवाजा सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो 60 साल या उससे ऊपर के हैं या जिन्होंने VRS लिया है। इस स्कीम में ब्याज दर इस समय लगभग 8.2% प्रति वर्ष है, यानी जितना ब्याज आपको किसी बैंक या FD में नहीं मिलेगा, उतना आपको सरकार की गारंटी के साथ यही मिलता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई अमीर व्यक्ति या रिटायर अफसर अपने 30 लाख इस स्कीम में डाल देता है तो हर 3 महीने में उसे 61,500 का ब्याज मिलता है, यानी हर महीने लगभग 20,000 रुपये का पक्का, गारंटीड और टैक्स बेनिफिट वाला इनकम। अब सोचिए, आम आदमी छोटी RD या FD में ब्याज के लिए परेशान है और ये स्कीम इतनी जबरदस्त इनकम दे रही है। अब आप कहेंगे हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन असली बात यही है। इस स्कीम में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए से होता है, लेकिन अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए तक है। और यही कारण है कि जो लोग अमीर हैं वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। वो 30 लाख लगाकर हर साल करीब 2,46,000 रुपए ब्याज के रूप में निकालते हैं और 5 साल के बाद वो रकम वापस भी पा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर से अगले 3 साल के लिए इस स्कीम को बढ़ा देते हैं, यानी लाइफ लॉन्ग इनकम मशीन बना लेते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग अपने बुजुर्ग माता पिता के नाम पर ये स्कीम खुलवाते हैं ताकि हर महीने घर में स्थायी इनकम का एक सोर्स बना रहे। लेकिन गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों को इसकी भनक तक नहीं होती, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। अब चलते हैं दूसरी स्कीम पर, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम POMIS। ये स्कीम इतनी शानदार है कि अगर किसी ने इसे सही तरीके से समझ लिया तो वो अपनी आमदनी का एक मजबूत जरिया बना सकता है। लेकिन यही स्कीम अमीरों के बीच बहुत लोकप्रिय है और गरीबों के बीच लगभग गायब है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कमाने के लिए बड़ा निवेश चाहिए। देखिए, इस स्कीम में आप एक मुश्त रकम लगाते हैं और हर महीने उस पर ब्याज मिलता है। अभी 2025 में इस स्कीम की ब्याज दर 7.4% प्रति वर्ष है। अब अगर कोई व्यक्ति 9 लाख रुपए एकल खाते की अधिकतम सीमा लगाता है तो उसे हर महीने 5,500 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं और 15 लाख रुपया लगाते हैं तो उन्हें हर महीने 9,250 रुपया मिलते हैं। अब जरा सोचिए, अमीर लोग क्या करते हैं? वो अपने परिवार के नाम पर 4 से 5 खाते खुलवाते हैं, पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के नाम। हर खाते में 15 लाख तक जमा। अब अगर 5 अकाउंट है तो कुल निवेश 75 लाख हुआ और हर महीने लगभग 46,000 रुपए ब्याज, यानी बिना किसी रिस्क के, सरकार की गारंटी के साथ हर महीने 46,000 रुपए की इनकम, और वो भी टैक्स बेनिफिट वाली स्कीम से। अब बताइए, क्या ये किसी अमीर के लिए मंथली सैलरी प्लान नहीं बन गया? वो कहीं काम नहीं कर रहा, लेकिन हर महीने बैंक में 46,000 रुपए आते जा रहे हैं।
यही कारण है कि यह स्कीम अमीरों की पसंदीदा स्कीमों में से एक है, लेकिन गरीब को कोई नहीं बताता कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब तीसरी स्कीम, और ये सबसे खास है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, यानी पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट। अब आप सोचेंगे कि एफडी तो बैंक में भी होती है, इसमें क्या खास है? लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी पूरी तरह से सरकारी गारंटी वाली है। इसमें ब्याज दर 1 साल के लिए 6.9%, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7% और 5 साल के लिए 7% 5% है। अब फर्क यहाँ आता है, पोस्ट ऑफिस एफडी में जो 5 साल की अवधि वाली एफडी होती है वो टैक्स सेविंग एफडी भी होती है, यानी आपको एटीसी के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। इसलिए अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपनी बड़ी रकम को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग एफडी बनवाते हैं, ताकि हर साल एक एफडी मैच्योर होती रहे और उन्हें लगातार पैसे मिलते रहें। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए की एफडी हर साल की बनाई 5 साल तक। अब 5वें साल से हर साल एक एफडी मैच्योर होती जाएगी, यानी वो हर साल 14 से 15 लाख रुपए निकालेंगे और बाकी एफडी पर ब्याज भी चलते रहेगा। इसे कहते हैं रोलिंग एफडी स्ट्रैटेजी, और यही ट्रिक अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें भी ये स्कीमें क्यों नहीं बताई गई? तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि गरीबों को हमेशा छोटी योजनाएं बताई जाती हैं। आरडी करो, 500 रुपए बचाओ, 1000 रुपए जमा करो, क्योंकि एजेंटों को कम कमीशन चाहिए और आम लोगों को छोटा निवेश ही सुविधाजनक लगता है। लेकिन असली दौलत वहीं बनती है जहां कंपाउंडिंग और बिगर प्रिंसिपल दोनों होते हैं। पोस्ट ऑफिस की ये तीनों स्कीमें एक साथ मिलकर किसी भी परिवार को स्थायी इनकम, सुरक्षा और करोड़ों की वैल्यू दे सकती हैं। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि ये तीनों स्कीमें मिलकर कितनी ताकतवर हो सकती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 30 लाख रुपए हैं। वो 10 लाख सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाता है, 10 लाख पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में और 10 लाख टाइम डिपॉजिट 5 साल वाली में। अब क्या होगा? SCS से उसे हर महीने 6,830 रुपए मिलेंगे। पोमिस से हर महीने 6,161 रुपए मिलेंगे, यानी सिर्फ 2 स्कीमों से ही उसे हर महीने 13,000 रुपए की गारंटीड इनकम मिलने लगी। और तीसरी स्कीम यानी टाइम डिपॉजिट से हर साल उसे 75,000 रुपए ब्याज मिलेगा। अब कुल मिलाकर हर महीने लगभग 19,000 रुपए, वो भी बिना किसी रिस्क के सरकारी गारंटी के साथ। अगर यही स्कीम 30 लाख की बजाय 60 लाख में की जाए तो वही इनकम 38,000 रुपए महीने की हो जाएगी, यानी एक रिटायर्ड व्यक्ति या निवेशक को जीवन भर सैलरी जैसी स्थायी इनकम मिल सकती है। अब आप समझिए दोस्तों, जो लोग अमीर हैं वो उन स्कीमों को इसी तरह अपने परिवार में बांट देते हैं। किसी के नाम SCSS, किसी के नाम POMIS, किसी के नाम FD, और पूरे परिवार के पास अलग अलग इनकम स्ट्रीम बन जाती है। उन्हें मार्केट का डर नहीं, स्टॉक मार्केट की चिंता नहीं और ना ही किसी लॉस का खतरा, जबकि आम आदमी FD से थोड़ा ब्याज घटने पर भी परेशान हो जाता है। अब बात करते हैं कि आम लोग इन स्कीमों का फायदा क्यों नहीं ले पाते। पहला कारण, जानकारी की कमी। पोस्ट ऑफिस के अधिकारी या एजेंट आपको वही स्कीम बताते हैं जो आसान है, जैसे RD या NSC। दूसरा कारण, लोग सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ छोटे निवेश के लिए है। तीसरा कारण, लोग इन स्कीमों के संयोजन कॉम्बिनेशन को नहीं समझते, जबकि अगर आप समझदारी से इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल करें तो आपको मंथली इनकम, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और टैक्स बेनिफिट तीनों एक साथ मिलेंगे। अब मैं आपको एक और गजब की रणनीति बताता हूँ। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आप इसे 3 हिस्सों में बांटिए। 4 लाख POMIS में, 3 लाख FD 5 साल वाली में और 3 लाख NSC में लगाइए। पोमिस आपको हर महीने 2,456 रुपए देगा। FD से हर साल 22,500 रुपए मिलेंगे और NSC से 5वें साल 4.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब आप हर महीने ब्याज भी कमा रहे हैं और मैच्योरिटी पर एक मुश्त रकम भी पा रहे हैं। और यही बात अमीर लोग समझते हैं। वो कभी सारा पैसा एक जगह नहीं रखते, बल्कि हर स्कीम में संतुलन बनाते हैं। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात,
इन स्कीमों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गारंटीड है। इनमें मार्केट रिस्क जीरो है। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं और बैंक डूब जाता है तो 5 लाख तक की DICGC गारंटी है। लेकिन पोस्ट ऑफिस स्कीमों में सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी गारंटी होती है, यानी 1 रुपए भी रिस्क नहीं। अब सोचिए, इतनी सुरक्षा के साथ 8% तक का ब्याज कौन देता है? इसलिए जो लोग जानकारी रखते हैं वो लाखों नहीं करोड़ों तक इन योजनाओं में लगा चुके हैं। अब एक और खास बात बताता हूँ। अगर आप इन स्कीमों से मिलने वाले ब्याज को वापस निवेश करते हैं तो आप डबल कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। जैसे SCSS या पोमिस से जो ब्याज हर महीने मिलता है उसे टाइम डिपॉजिट या RD में डाल दीजिए। अब वो ब्याज भी ब्याज कमाने लगेगा। यही ट्रिक अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन वो पैसा निष्क्रिय आइडल नहीं रखते। वो हर ब्याज को भी निवेश बना देते हैं। अब दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक बहुत बड़ा सबक है। पोस्ट ऑफिस सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बना, बल्कि अमीरों के लिए भी बनाया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीरों ने इसे समझ लिया और गरीबों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगर आप आज से इन 3 स्कीमों को सही तरीके से इस्तेमाल करने लगे तो आने वाले 10 से 15 सालों में आप अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी प्राइवेट स्कीम आपको सरकार की गारंटी और 8% ब्याज के साथ ये सुविधा नहीं दे सकती। ओ दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपको पहले इन स्कीमों की जानकारी थी या आज पहली बार पता चला। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इन स्कीमों की पूरी गणना कैलकुलेशन लेकर आऊं कि कौन सी स्कीम में कितना निवेश करने पर हर महीने कितना ब्याज मिलेगा, तो कमेंट में यस लिखिए। मैं अगली वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। समझदारी से निवेश कीजिए, इन 3 स्कीमों को अपनाइए और अपनी बचत को अपनी आजीवन सैलरी में बदल दीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ये 3 स्कीमें सिर्फ अमीरों की नहीं है। बस फर्क इतना है कि अब आपको भी पता चल गया कि खेल क्या है।